नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एमबस शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर वीडियो पर क्लिक किया है तो पूरा ही वॉच करके जाना, क्योंकि आप हमारा परिवार हैं और हम चाहते हैं कि परिवार के सारे सदस्यों को साथ लेकर चलें। जी हाँ, बिल्कुल एक भी बच्चा जो है बिल्कुल फेल नहीं होना चाहिए। आपके एग्ज़ाम्स के लिए जो बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, सेल्समैन से माइनर सब्जेक्ट के रूप में 2020 एनईपी के तहत जो आपके में जोड़ा गया है, खासकर आपके एग्ज़ाम्स के लिए ये क्लास जो है बिल्कुल डिज़ाइन करी गई है। आपके एग्ज़ाम्स की सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद, बहुत ज़्यादा सारी चीज़ों को बहुत बारीकियों से समझने के बाद इस क्लास को हमने डिज़ाइन किया है। एमसीक्यू पेपर होगा आपका सेल्समैनशिप का, और जानदार तरीके से संपूर्ण डिटेल्स के साथ जो है हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे, है ना। कुछ लोग होंगे जो इस वीडियो को हो सकता है बीच में ही छोड़कर भाग जाएं, पर आपको बीच में नहीं छोड़ना है। अगर क्लिक किया है तो पूरा ही वॉच करना, है ना। सारी चीज़ों को धुआं धुआं कर देंगे। बस नोट जरूर बनाते रहें, लिखते जरूर रहें, ठीक है। चलो तो कॉपी पेन उठा लें और लिखना स्टार्ट कर दें, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन ये रहा। एक विक्रेता जिसका ग्राहक संबंध है उत्पादों को बेचने में शामिल होता है, ठीक है। इसे प्रत्यक्ष बिक्री कहेंगे, दूसरा ग्राहक मूल बिक्री कहेंगे, तीसरा क्रॉस सेलिंग कहेंगे, या फोर्थ लिंक सेलिंग कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, जिसे हम कहेंगे क्रॉस सेलिंग, ठीक है। अब देखो क्रॉस सेलिंग है क्या, है ना। क्रॉस सेलिंग होती है एक मूल अपनी बिक्री के मूल्य को बढ़ाने के लिए, अपनी बिक्री के मूल्य को बढ़ाने के लिए एक अलग उत्पाद या सेवा देना, एक अलग उत्पाद या सेवा देना। अब ये हुआ क्या, जैसे कि आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर की दुकान पर जाते हैं और आपको अगर डिजिटल कैमरा एक खरीदना है, तो वो आपको सजेस्ट करेगा कि भाई साहब, जो कस्टमर हैं हमारे आते हैं, वो क्या करते हैं भाई कि डिजिटल कैमरा ले जाने के साथ साथ में एक मेमोरी कार्ड भी ले जाते हैं, है ना। तो वो क्या करेगा, अपना मेमोरी कार्ड भी आपके कैमरे के साथ जो है वो बेच लेगा, है ना। तो इसी को कहते हैं क्रॉस सेलिंग। अब हम बताएं आपको प्रत्यक्ष बिक्री क्या है। प्रत्यक्ष बिक्री होती है ग्राहक को डायरेक्ट सीधा ग्राहक को बेचना, बीच बिचौलियों का इसमें काम नहीं होता है, ठीक है। ग्राहक मूल बिक्री क्या है। ग्राहक मूल बिक्री होती है, इसमें बिल्कुल ग्राहक के को लाभान्वित करने की ओर ध्यान जो है बिल्कुल केंद्रित किया जाता है कि कैसे जो ग्राहक है हमारा 100% तरीके से लाभान्वित होगा, है। अगर लिंक सेलिंग की हम बात करें, लिंक सेलिंग क्या है। लिंक सेलिंग होती है कि एक उत्पाद के साथ हमें दूसरा उत्पाद भी चिपका देना, है ना। अब ऐसे चिपकाना नहीं होता है, वो ऐसा चिपकाना नहीं होता। आप फिर बोलेंगे कि क्रॉस सेलिंग सेम हो गया। देखो, अब हम बताएं। लिंक सेलिंग का मतलब हुआ कि आप अगर कोई चीज़ लेने जाते हो, लाइक आप मोबाइल लेने गए, है ना। मोबाइल लेने गए तो आप खुद बोलोगे उससे, आप क्या करोगे, खुद बोलोगे उससे कि हमें मोबाइल का कवर दे दो, टच गार्ड दे दो, है ना। लेकिन आप मेमोरी कार्ड अगर आपको नहीं चाहिए होगा तो आप नहीं बोलोगे, है ना। ये ज़रूरी नहीं होती, लेकिन मेमोरी कार्ड का क्या रहेगा, वो आपको सजेस्ट करेगा कि देखो ये अच्छी कंपनी का है, ब्रांडेड है, आप ले लो इसे, है ना। तो बाकी सारी चीज़ें होती है, आप समझ गए होंगे। क्रॉस सेलिंग में दुकानदार खुद सजेस्ट करता है और लिंक सेलिंग में क्या होती है, आपको लगता है कि हमें इसकी आवश्यकता है, ये भी हमें लेनी चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। सारे ऑप्शंस को जो है हमने यहाँ पे क्लियरिफाई किया है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रॉस सेलिंग, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। बिल्कुल आपके एग्जाम्स को ध्यान में रख करके ही ये क्लास जो है बिल्कुल डिज़ाइन करी गई है, जिसमें सारी चीज़ें बिल्कुल कवर हो जाए। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। एक आशाजनक और अति विवरण करने वाली विक्रय रणनीति का परिणाम होगा, ठीक है। अब क्या परिणाम होगा। नंबर 1 इसका ऑप्शन है पूर्ण लाइन बिक्री, फुल लाइन सेल्स हम इसे कहेंगे। नंबर 2 प्रसन्न ग्राहक, नंबर 3 ग्राहक असंतोष, नंबर 4 ग्राहक अदला बदली। देखो, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो नेगेटिव हमारे आंसर्स हैं उन्हें हमें कट कर देना है। देखो, ग्राहक असंतोष लिखा है, ये तो बात करेगा नहीं भाई, ग्राहक का असंतोष थोड़ी हम देखेंगे। ग्राहक अदला बदली, इसकी कोई बात नहीं होगी। पूर्ण लाइन बिक्री, फुल लाइन सेल्स, ये थोड़ी है कि हमारी फुल लाइन जो भी रखा है सब कुछ बिक जाए, ये भी कोई बात नहीं है। प्रसन्न ग्राहक, ये बिल्कुल सेटिस्फैक्शन वाला आंसर है, जैसे हम कहेंगे ग्राहक को जो है हमें प्रसन्न करना है। लाइक अगर वो आपके यहाँ से कोई एलईडी बल्ब भी खरीद के गया है, तो ऐसा ना हो कि वो घर पे ले जाओ, वो फ्यूज हो जाए उसको, है ना। तो वो ग्राहक प्रसन्न थोड़ी होगा। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके क्या है, एक आशाजनक, है ना, जिस आशा से वो खरीदने के लिए आपके यहाँ आया था, है ना, अति विवरण करने वाली विक्रय रणनीति का जो परिणाम होगा वो उसका सीधा सीधा होगा प्रसन्न ग्राहक, मतलब ग्राहक को प्रसन्न करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को हमने इस फॉर्म में लिखा है अपसेलिंग की। अगर हम बात करें तो अपसेलिंग क्या है, एक बिक्री तकनीकी है, जहां एक विक्रेता क्या करता है, अधिक राजस्व उत्पन्न करने के लिए ग्राहक को अधिक महंगी वस्तुओं या फिर अधिक एड ऑन खरीदने के लिए आमंत्रित करता है। वो हो जाती है आपकी अपसेलिंग, ठीक है। माफ करना,
गला बैठ गया है, फिर भी हम दम नहीं लेंगे जब तक चीज़ों को कंप्लीट नहीं करा देंगे, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम आपके सर पे है ना। रेस्ट बिल्कुल नहीं लेना है, हमें नहीं लेना है, ना हम आपको लेने देंगे। पढ़ो बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करेंगे। अगर निम्नलिखित में से कौन सी भारत में एक प्रमुख प्रमुख क्या है, प्रत्यक्ष बिक्री कंपनी नहीं है, ठीक है, कंपनी नहीं है, आपको याद रखना है। हम बात कर रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल नहीं है की, ठीक है। तो ऐसी कौन सी कंपनी है जो बिल्कुल प्रत्यक्ष बिक्री नहीं करती है। हम आपको प्रत्यक्ष बिक्री जो है बिल्कुल समझा चुके हैं। प्रत्यक्ष बिक्री होती है कि जिसमें बिचौलिया का काम नहीं होता है, सीधा सीधा जो हमारा गुड्स होती है, हमें जो जो भी वस्तु बेचनी होती है, सीधा सीधा हम क्या करते हैं, अपने ग्राहक को, अपने कस्टमर को हैंड ओवर करते हैं, ठीक है। बिचौलियों को इसका काम नहीं होता है। तो ऐसी कौन सी कंपनी है जो एक प्रत्यक्ष बिक्री नहीं करती है, तो वो उसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4, हिंदुस्तान यूनिलीवर। बाकी की यूरेका फूड्स की बात करें या मोदी केयर की बात करें या एमबी इंडिया एंटरप्राइजेस की बात करें, तो ये सभी जो है आपकी प्रमुख प्रत्यक्ष कर बिक्री है। प्रत्यक्ष बिक्री को हम बता चुके हैं। प्रत्यक्ष बिक्री का अर्थ है जब वितरक आपूर्ति श्रृंखला में बिचौलियों से बचते हैं और सीधे उपभोक्ताओं को उत्पाद बेचते हैं, ये हो जाती है आपकी प्रत्यक्ष बिक्री। इसके बारे में हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। विज्ञापन एक छोटा डॉट 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 विज्ञापन एक छोटा ग्राफिक लिंक है जो वेब पेज पर दिया जाता है, ठीक है भाई। किस पेज पर दिया जाता है, वेब पेज पर दिया जाता है। अब वो क्या है, डॉट 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 में एक बैनर, दूसरा हुआ आपका वेबसाइट, तीसरा बटन्स और चौथा हुआ ईमेल। देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बैनर, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं बैनर क्या है। बैनर विज्ञापन एक या वेब बैनर सामान्य टेक्स्ट आधारित विज्ञापन का उपयोग करने की बजाय छवि आधारित विज्ञापन का रूप है, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे बैनर्स जो हैं आपने देखे होंगे अपने आसपास लगे होते हैं, ठीक है। और सारी चीज़ें क्या है, विज्ञापन का ही माध्यम है जिससे हम विज्ञापन करते हैं। वेबसाइट के माध्यम से भी विज्ञापन से होते हैं, ईमेल जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल्स कहते हैं तो उनके भी माध्यम से होते हैं। बटन्स आपको हो सकता है नया लगे, बैनर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो बटन्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य जो रहेगा विज्ञापन दाता की वेबसाइट से लिंक करके, ठीक है, वेबसाइट पर ट्रैफिक को है जो आकर्षित करने का जो काम है वो इसका उद्देश्य जो है बिल्कुल रहता है, होते हैं। देखो बटन्स भी क्या है, एक विज्ञापन का माध्यम है, ठीक है। बटन्स विज्ञापन एक चित्रमय विज्ञापन इकाई है जो बैनर विज्ञापनों से भी छोटी होती है, ठीक है। बटन्स क्या होते हैं, बैनर विज्ञापन से भी छोटे होते हैं। अगर आपसे पूछते हैं, आपके ऑप्शंस में आता है कि जो बटन्स होते हैं वो बड़े होते हैं छोटे होते हैं, तो बैनर विज्ञापन से छोटे होते हैं। और बटन विज्ञापन विभिन्न आकारों में आते हैं, जैसे कि ये उनकी साइज़ होगी, ये उनके मानक हैं 120 × 90, 120 60, ये सब की आपको आवश्यकता नहीं है। बस आप इतना समझ जाइए कि ये क्या है, विज्ञापन का माध्यम है, ये चित्रात्मक विज्ञापन इकाई है, ठीक है। और साथ ही में बैनर विज्ञापनों से छोटी इकाई होते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो रीमार्केटिंग क्या भाई, रीमार्केटिंग डॉट 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 की मांग उत्पन्न करने से संबंधित है ना। जिसने इस वीडियो को पूरा देख लिया बहुत सारी जानकारी उसके पास पहुंच जाएगी, है ना। अच्छा हो सकता है हमने इसको पहले डिस्क्राइब नहीं कर पाए, उसके और ऑप्शंस थे जो कर दिए हैं, सारी की सारी चीज़ें बता दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करेंगे। रीमार्केटिंग की डॉट 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 की मांग उत्पन्न करने से संबंधित है भाई। क्या है, नंबर 1 ताज़ा उत्पाद, नंबर 2 गैर उपयोग करने योग्य उत्पाद, नंबर 3 की बात करें निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद, या नंबर 4 की बात करें उत्पादों का नवीनीकृत उपयोग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्पादों का नवीनीकृत उपयोग, ठीक है। रीमार्केटिंग जो होती है नए नए उत्पादों से संबंधित होती है, उनका नए नए उत्पादों का नए तरीके से उपयोग करने में ये जो है बिल्कुल ये संबंधित है उससे। और रीमार्केटिंग की बात करें तो क्या है, रीमार्केटिंग एक विज्ञापन रणनीति है, ठीक है, जो किसी व्यवसाय में ग्राहकों के आने के बाद संभावित ग्राहकों के साथ संपर्क बनाए रखती है, ठीक है। समझ गए होंगे आप रीमार्केटिंग क्या है भाई। रीमार्केटिंग जो होती है वो ग्राहकों के आने के बाद संभावित ग्राहकों के साथ जो है बिल्कुल संबंध जो है बिल्कुल बनाए रखती है। और साथ ही में रीमार्केटिंग उत्पाद के नए सिरे के उपयोग करने की मांग पैदा करने से जो है बिल्कुल संबंधित है। किससे संबंधित है, नए सिरे से उपयोग करने की मांग पैदा करने से, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि ये नए सिरे के उपयोग की मांग पैदा करने से संबंधित है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। किस तरह के विज्ञापन में कियोस्क, कार्यक्रम और व्यापार प्रदर्शनी शामिल है, ठीक है। क्या क्या शामिल है भाई, कियोस्क, कार्यक्रम और व्यापार प्रदर्शनी शामिल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बाह्य विज्ञापन। क्या हो जाएगा भाई, बाह्य विज्ञापन। देखो कियोस्क विज्ञापन हो, कार्यक्रम विज्ञापन हो या व्यापार प्रदर्शनी हो, सभी के सभी जो है वो क्या है, बाह्य विज्ञापन से संबंधित है, ठीक है।
आशा करता हूँ आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। हो सकता है आपको वीडियो जो है फास्ट लग रही हो, आप रोक रोक करके चीज़ें लिख लीजिएगा, ठीक है। चलो बात कर लेंगे बाह्य विज्ञापन के बारे में। बाह्य विज्ञापन वह विज्ञापन होता है जब कोई व्यवसाय विशिष्ट भौगोलिक स्थानों में एक विज्ञापन चलता है, ठीक है, एक विज्ञापन अभियान चलता है और जो संभवित ग्राहकों और संभवित उपभोक्ताओं तक तब पहुंचता है जब अपने घरों से बाहर होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है भाई, आपका बाह्य विज्ञापन होता है ना। इतनी ज़्यादा चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत नहीं थी, जो चीज़ आपको समझने की ज़रूरत थी हम आपको समझा चुके हैं। एक चीज़ और देख लीजिएगा, कियोस्क आप पे उसमें आया था कि कियोस्क क्या है। कियोस्क एक छोटे अस्थायी और स्वचालित बूथ को संदर्भित करता है जिसका उपयोग विपणन उद्देश्यों के लिए उच्च यातायात क्षेत्रों में, इतना याद रखना है कि कियोस्क जो है उच्च यातायात क्षेत्रों में क्या है, इसका यूज़ जो है बिल्कुल किया जाता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, है ना। विज्ञापन के 2 या 2 से अधिक ब्रांडों के गुणों की तुलना करना, ठीक है, क्या कहलाता है। तो प्रेरक विज्ञापन कहलाएगा या अनुस्मारक कहलाएगा या तीसरा सूचनात्मक कहलाएगा या विज्ञापन प्रस्तुत करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सूचनात्मक विज्ञापन, ठीक है। अब सूचनात्मक विज्ञापन कहलाएगा तो होता क्या है, देखो प्रेरक विज्ञापन का उद्देश्य अन्य दर्शकों को एक निश्चित विश्वास के बारे में, ठीक है, उसका जो विश्वास है कई सालों का वो बताना, ठीक है। वो सारी चीज़ें होती हैं, उनकी हम तुलना करते हैं सारी चीज़ों की। तो ये प्रेरक विज्ञापन के अंतर्गत आता है और प्रेरक विज्ञापन की हेल्प से हमें व्यवहार, तार्किक पक्ष, नैतिक पक्ष, भावात्मक पक्ष, इस सारी चीज़ों को हम एनालाइज करके, है ना, वो सब प्रेरक विज्ञापन के अंतर्गत हम रखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम सूचनात्मक विज्ञापन क्या होता है। वह विज्ञापन होता है जो तथ्यात्मक तरीकों से, किससे भाई, तथ्यात्मक तरीकों से किया जाता है। और अनुस्मारक विज्ञापन की बात करें तो एक लक्षित बाजार की याद दिलाने के उद्देश्य से जो है बिल्कुल इस विज्ञापन का उपयोग हम करते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आप बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। इसके बाद कोई स्लाइड नहीं है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में सेट करने की कोशिश करी थी हमने, सारी चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है। अगर हम बात करें इस वीडियो की एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बाप करके हमने ये वीडियो आपको दी थी। विषय था आपका भोजन पोषण स्वच्छता। जी हाँ, बिल्कुल फूड न्यूट्रिशन हाइजीन को हमने डिटेल के साथ, देख लेना, जैसे इस वीडियो को डिटेल के साथ करवाए हैं ऐसे ही उस वीडियो को भी बहुत सारी, एक नहीं 3 पार्ट हम इसके टोटल करवा चुके हैं। तीनों पार्ट्स की लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर देख लीजिएगा या फिर प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लें। जनरल साइंस बिल्कुल जो लिखित माइनर विषय होंगे आपके, है ना, तो ये भी बिल्कुल संपूर्ण निचोड़ करके हमने इसके वीडियो को भी दिया है और हमने लिखा भी था पढ़ो ऐसा जो एग्जाम में आए। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी भी मिल जाएगी, देख लीजिएगा। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया, ये भी जो है आपका लिखित पेपर है, माइनर सब्जेक्ट है। अगर आपको पता नहीं चलता है कि कैसे हम पता करेंगे कि जो हमारा सब्जेक्ट है लिखित होगा या फिर एमसीक्यू होगा, सारी चीज़ें बिल्कुल बताने के लिए हमने एक वीडियो बनाई थी। इसमें आपके सारे क्वेश्चंस लिए थे, कितने माइनर सब्जेक्ट है, किस माइनर विषय का पेपर लिखे थे, एमसीक्यू होगा, या फिर अगर आप बीएससी सेकंड ईयर या थर्ड ईयर के जो बच्चे हैं उन्हें प्रॉब्लम रहती है कि हमारा कौन सा पेपर जो है ऑब्जेक्टिव होगा, तो इस सब की जो डिटेल्स है इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगी। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हम शेयर कर देंगे, देख लीजिएगा, वहाँ से सारी चीज़ों को बेहतरीन करने की कोशिश करी है। आहार पोषण स्वच्छता देख लेना, ये भी सारी चीज़ें, है ना। परीक्षा में पास होने के लिए मूल मंत्र कुछ अपनी स्ट्रैटेजी को हमने बताया है कि 14 दिन की रणनीति के साथ आप किस तरह से सारी चीज़ों को बेहतरीन करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो है, इस वीडियो को देखने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंट लेवल है शिखर पर पहुंच जाएगा, तो ज़रूर देख लें। और सभी बच्चे, है ना, बहुत शानदार तरीके से लगन से सारी चीज़ों को पढ़ें। सेल्समैनशिप जो है बिल्कुल डिटेल्स में भी हमने करवाया है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये इस वीडियो की लिंक्स जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बाकी प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लेना, प्लेलिस्ट की लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, वहाँ से आप चीज़ें देख लीजिएगा। और स्वस्थ रहना आपका बेहद ज़रूरी है, मैं हर वीडियो में कहता हूँ। गला बिल्कुल पूरा बैठ चुका है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्वस्थ जरूर रहें, पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें और हर बच्चा बिल्कुल राष्ट्र हित में, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना वीडियो को, जिससे आपके और दोस्तों का भी बिल्कुल भला हो सके, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।